तो स्वागत है आपका दोस्तों आपके चैनल मज़ेदार मैथ्स में। और आज हम बात करने वाले हैं एग्जाम्पल 8 की, जो आपका बिल्कुल सिमिलर है। वो है क्वेश्चन 9, जो एग्जाम्पल 8 के सिमिलर है, वो आप अपने आप कर दोगे। मैं आपको दो यूनिक मेथड बताऊंगा। नहीं, एक तो मतलब बुकिश मेथड है और एक बहुत ही यूनिक मेथड है आपका। बहुत ही यूनिक मतलब हाँ यूनिक है, काफ़ी यूनिक है। ठीक है, मैं दोनों बताऊँगा आपको, मज़ा बहुत आएगा। ठीक है, तो एक एक करके देखना शुरू करते हैं। आ जाओ आओ, देखो पहले सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल में क्या है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। यहाँ पे देखो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है इधर, ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है कि ऐसे पॉइंट जो तीन इक्वल भाग में डिवाइड कर रहे हैं किसी भी लाइन सेगमेंट को। ट्राइसेक्शन मतलब तीन इक्वल भाग, दैट इज द पार्ट डिवाइडिंग थ्री इक्वल पार्ट्स, जो वही लिखा है वहाँ पे भी। ठीक, ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए बी, यानी कि अगर ए और बी करके दो वो हैं पॉइंट है आपके, और उससे लाइन सेगमेंट की उत्पत्ति होती है। कैसे भी बना लो यार, क्या फ़र्क पड़ता है। ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी। अब बोल रहा है कि इसके ट्राइसेक्शन तीन इक्वल हिस्से हो गए, तो मान लो एक हिस्सा ये हो गया, फिर दूसरा हिस्सा यहाँ पे किसी को करना पड़ा होगा, तभी तो तीन इक्वल हिस्से हो गए। एक हिस्सा ये, दो हिस्सा ये, तीसरा ये, है कि नहीं। सिंपल है। तो ये आपका मैंने मान लो पी नाम दे दिया और ये क्यू नाम दे दिया। ए के कोऑर्डिनेट क्या है, 2, कहाँ से पता, दिख रहे हैं, दिया हुआ है ना। बी के कोऑर्डिनेट -7, कहाँ से पता, दिख रहे हैं, दिए हुए हैं। क्यू के पी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। सिंपल। आपने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा, जरूर पढ़ा होगा। सिंपल तरीके से पढ़ा, शायद ना पढ़ा हो तो जाके देख लेना यार, किसने रोका है। ठीक है, तो वह तो सिंपल तरीके से कराने वाला हूँ। देखो क्या करना है, ये देखो ये 1:1:1 में ही होगा। अरे है कि नहीं। ए पी बराबर, ये गिवन नहीं है, ट्राइसेक्शन हो रहा है, तो ए पी बराबर पी क्यू बराबर ये क्या है, क्यू बी, है कि नहीं। इतना सिंपल है। तो क्या करना है, इनका जो रेशियो होगा, जैसे मैं इसको नीचे लेके आऊँ तो ए पी बाई पी क्यू क्या होगा, 1। ऐसे ही आपका क्यू बी बाई पी क्यू क्या होगा, ये भी 1। तो ये इसलिए लिख दिया मैंने 1:1:1। सिंपल। ठीक है, तो फिर अब क्या करें। अब देखो हमें क्या निकालना है, पी। आपको क्या लगता है कि मज़ा आ जाता अगर ये क्यू नहीं होता, है ना, क्यू नहीं होता, और उसके बाद फिर हम क्या कहते हैं कि एक और ये 1+1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2, है ना। तो ये जो पी था ना, पी, ये ए बी को 1:2 में डिवाइड कर रहा था। मैंने कहा मज़ा तो आ गया यार, वो तो है ही नहीं। हाँ भूल जाओ ना, अरे यार भूलते क्यों नहीं, भूलो, भूलनी तो बहुत अच्छी आदत है। ये देखो यहाँ पे क्यू मान लो कि नहीं है, सीधे ये 2 है यार, 1:2 करना है बस, सिंपल। तो ये 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है इसको, ए बी को, है ना। तो यहाँ लिख देंगे सिंस जो आपका पी डिवाइड, पूरा लिख देना, मैं तो शॉर्ट में चला रहा हूँ, डिवाइड ये आपका ए बी इन 1:2 के रेशियो में। तो अब आपको वो बताया कि बी के कोऑर्डिनेट कैसे निकालने हैं, सेक्शन फॉर्मूला बता रखा है। ठीक है, आ जाओ क्या करते हैं उसमें। देखो सीधे लिखते हैं अपन, पी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके, ये आपका क्या है, देखो ये 1 किससे बोलेगा, इसकी गलती। अब गलती नहीं समझ में आ रही तो जैसे आपको आता है वैसे करो, या तो बता रखा है आपको। देखो -7 ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो गया आपका 7 × 1, और ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, ये वाला एक्स, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, +2 × 2 अपॉन में ये इनका सम 2+1, जो इनका यही है ना। हाँ, फिर ये आपका पहला कोऑर्डिनेट आ गया। दूसरा वाला कैसे निकालते हैं, इसकी फिर से मल्टीप्लाई, 4 × 1 -2 × 2, कैसे, -2 × 2 अपॉन में फिर से वही 2+1 3। तो क्या कोऑर्डिनेट है इसके, क्या कोऑर्डिनेट है, ये इम्प्लाई कर देता हूँ चलो। इम्प्लाई पी के कोऑर्डिनेट क्या आ गए आपके, ये देखो -7+4, -7+4 कितना होता है बताओ, -7+4 -3, -3/3 कितना होता है, -1। तो ये हो गया -1, 0। ठीक है, ये तो आपका आ गया सिंपल इसका, ये तो सिंस कर देता है। तो ये आपका आ गया पी का कोऑर्डिनेट। अब क्यू का कैसे निकाले, एक तो तरीका यही है कि वे पी को भूल जाओ और बोलो कि ये उसमें डिवाइड कर रहा है आपके, किसमें, Q/2, जो Q है वो ए बी को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला लगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, किताब में भी ये करा है।
या दूसरा तरीका क्या है, ये कर दो, यहाँ पे क्यू का मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकाल दो। ये दूसरा वाला तरीका नहीं है, ये तो मतलब ऐसे ही बता रहा हूँ, इसके साथ में ही है। अभी एक और तरीका बताऊंगा पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। हाँ, तो क्यू को करने का क्या है, एक तो वो लगा लो, यही जो इतने में डिवाइड कर रहा है, या मेरे को जो आसान लगता है मैं वो बता देता हूँ। जैसे ये हो गया आपका -1,0, मैं तो ए को ही भूल जाऊंगा, ए को। अब देखूंगा ये जो क्यू है ये पी बी को कितने में डिवाइड कर रहा है, 1:1 में। जब भी इक्वल में डिवाइड करता था तो मिड पॉइंट फॉर्मूला तो लग ही सकता है ना, तो मैं तो मिड पॉइंट फार्मूला लगा के निकाल दूंगा इसको। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, ये प्लस ये बाय 2 एवरेज -7 -1 कितना होता है, बोलो -8, -8 का आधा -4, फिर 0 + 4, 0 + 4 का आधा 2। यही करके दिखा देना है यहाँ पे, यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला क्यू इज इक्वल टू -1 -7/2 कॉमा 0 + 4/2 2, मतलब लिख देना, मेरे को पता है आप लिख दोगे। देखो यहाँ पे आ गए 3 कोऑर्डिनेट। अब क्या हुआ, अब नॉर्मल बंदा तो यहाँ तक चुप हो जाता है कि ठीक है इतना आंसर आ गया, पर जिसके जो चुल मची, जिसने देखा ना इसको, उसने कहा यार कोई मेरे को पैटर्न सा दिख रहा है यहाँ पे। उसने कहा मेरे को पैटर्न सा दिख रहा है, पैटर्न सा दिख रहा है का मतलब उसने इस कोऑर्डिनेट्स को लिखा, क्या लिखा, ए, फिर नीचे करता हूँ, दिखाओ ए के दिखाता हूँ आपको कोऑर्डिनेट। उसने ए का लिखा कितना 2, -2, फिर लिखा पी का -1, 0, फिर क्यू का लिखा -4, 2, फिर बी का लिखा -7, 4। लिख के क्या मिला भाई, लिख के एक चीज़ मिली इसको। अब मेथड 2 चल रहा है अपना, जो पेपर में नहीं करना है, पर अपने मज़े के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है, शॉर्टर की तरह कह सकते हो इसको बाद में। तो इसमें क्या था कि 2 है, उसके बाद -1 है, तो इनके बीच का गैप कितना है, 2 और -1 के बीच का, बताओ 2 और -1 के बीच का गैप। क्या आप बात कर रहे हो यार, -3, सही बात, -3। फिर उसमें अगर -3 को जोड़ू तो क्या आएगा, -4 नहीं आएगा फिर -4 में -3 जोड़ोगे तो -7। कुछ एपी की फील आ रही है। अच्छा फिर से यहाँ देखो, -2 है, फिर 2, -2 में 2 जोड़ोगे तो 0, फिर 0 में 2 जोड़ोगे तो 2, फिर 2 में 2 जोड़ोगे तो 4। देखो 4 ही लिखा है। कुछ एपी जैसा नहीं है, ये 2 एपी नहीं बन गए अलग अलग, जिसका फर्स्ट टर्म दे दिया आपको 2, और फिर फोर्थ टर्म ये आपको फर्स्ट टर्म दे दिया, है ना। एपी तो करके आए हो ना, अभी ना करे आ गए, नहीं यहाँ करके आया तो अभी देखना ये वाला, नहीं तो कर लो यार जाके, सब तो करवा दिया आपके लिए। A4 देखो, A4 क्या है, A2, ए दे दिया 2, और A4 ही दिया था ना, ये सब तो नहीं दे रखा था ना, ये सब निकालना था हमको, तो हम निकाल लेंगे। A4 दे दिया आपको -7, तो ये A4 क्या होता है, A+3D -7, यहाँ से D की वैल्यू आ जाएगी, 2 रखो यहाँ पे 2, ये +2 रखोगे, ये -9 हो जाएगा इधर जाके, -2 7 -2 -9, और 9/3 -3, डी की वैल्यू -3 आ गई। सिंपल, डी आ गया आपका। अब आपको A2 निकालना है, तो A2 कैसे निकाल लोगे, A2 निकालना बहुत आसान है। क्या तरीका है A2 निकालने का, A2 ऐसे निकल जाएगा, A2 ही तो चाहिए, A2 ये वाला A2 होगा, P के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो आपको अननोन होंगे, तो P के कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका A2 क्या होता है, A+D, ए क्या होता है आपका 2, और ये -3, आंसर -1। अबे ये तो ओरल कर सकते हैं यार, ये तो मैं लिख के दिखा रहा हूँ फालतू में, ओरल था ये तो। A3, A+2D, है कि नहीं। अब ए क्या है आपका, ए वही 2, और डी क्या है -3, तो ये हो गया -6, आंसर क्या है -4। देखो क्या ये वही कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, -1 -4, है कि नहीं। ऐसे ही आप दूसरा वाला करके बताओ, दूसरा वाला कैसे करेंगे, इसका ए देखो क्या दे रखा है, इसका ए दे दिया आपको -2 है, और इसका जो A4 दे दिया आपको, A4 ही दिया ना, ये सब तो दिया ही नहीं था यार, ये तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे देगा ये और इसको डिवाइड कर रहा है इक्वल में, ठीक। तो ये A4 है, A4 है आपका 4, यहाँ पे A+3D हो गया ऐसे ही, फिर ये हो गया 4, इसको -2 रखोगे उधर 6 हो जाएगा, डी की वैल्यू 2 आ जाएगी, है ना। अब डी की वैल्यू 2 आ गई, तो आपको A2 निकालना है, A2 निकालना क्या है, इसमें 2 जोड़ दो। अरे हाँ यार, A1 में 2 जोड़ना, एपी फील करके आए होगे तो खटाखट दिख रहा होगा आपको। A2 क्या हो गया आपका, A+D, है ना।
-2 +2 आंसर 0। ऐसे ही A3 जो निकालना है आपको, ये वाला A2 निकल गया ना, A3 ये क्या हो गया A + 2D -2 + 4 और आंसर 2 यही आया, है ना। एक ये तरीका हो गया आपका करने का, पर इसे करना नहीं, बुरा मान जाएंगे। लेकिन ये तरीका कब मजे में मतलब उड़ाता हुआ चले जाएगा, जब आपको इसको ओरल करना आ जाएगा। ओरल कब करना आएगा, जब एपी आती होगी, सिंपल है। ठीक है, वैसे तो ओरल कर ही सकते हैं इसको। जब 4 5 6 डिवीजन दे देना, वैसे में ये फिर सेक्शन फॉर्मूला कभी कभी दिक्कत कर देता है। दिक्कत तो मतलब कैलकुलेशन में, और इसमें खटाखट आंसर आते हैं, धड़ाधड़ मारते ही जाओ। ऐसे ही आपका जो ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, उसमें आपको बोलेगा कि इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, 4 इक्वल पार्ट में। वो क्वेश्चन सॉल्व करो आप। बनता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता तो मेरे को बताओ ना, कमेंट में बताओ कि नहीं भाई नहीं बन रहा, हमसे एक बार एक और क्वेश्चन करा दे। ठीक है, तो मैं वो भी ट्राई कर दूंगा। आपको मतलब क्या समझ में आया क्या नहीं समझ में आया, आप मेरे से बिंदास पूछ सकते हो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जो करना है करो। ठीक है, अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।